राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज का वीडियो हमारा मौनी अमावस्या पर आधारित है। माघ मास में कृष्ण पक्ष को जो अमावस्या पड़ती है उसे मौनी अमावस्या कहते हैं। ये आप सभी को भली बात मालूम होगा। और ये इस वर्ष 2025 को 28 जनवरी को ये शाम को 7:36 से अमावस्या प्रारंभ होकर दूसरे दिन 29 जनवरी दिन बुधवार को शाम को 5:06 तक है। तो जैसा कि हमारे सनातन सभ्यता में जो उदया तिथि होती है उसका ही बहुत महत्व है। तो ये हमारी अमावस्या तिथि 29 जनवरी दिन बुधवार को ही है। तो इसका पुण्य काल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 5:06 से शुरू होकर 6:18 तक सुबह तक है। तो इस पुण्य काल में ही स्नान ध्यान जप तप आदि का बहुत महत्व है। तो इसका आप लोग पूर्ण लाभ लीजिएगा। तो हमें क्या करना है, विशेष तौर से महिलाओं को हमारी क्या करना है, ये सब मैं इसी वीडियो में आपको बताना चाहूँगी। इससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ना उठ सकें तो किसी भी समय आप उठ के स्नान ध्यान अवश्य कर लीजिएगा। संभव हो तो आप गंगा आदि तीर्थ स्थल में जाके स्नान करिए, क्योंकि इस दिन कुंभ का भी अमृत स्नान इस दिन है। तो अगर आप वहाँ ना जा सके तो पास में ही किसी सरोवर में या गंगा नदी जो भी आपके पास उपलब्ध हो वहाँ जाके स्नान करिएगा। और अगर वो भी संभव नहीं है तो घर में ही आप अपने स्नानागार में आप बाल्टी में सबसे पहले गंगा जल डाल के और उसमें जल डाल के और हर हर महादेव कहते हुए स्नान अवश्य करिएगा। और स्नान करने के बाद आप सर्वप्रथम तुलसी और सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। और उस अर्घ्य में आप जो है सबसे पहले गंगा जल मिला के काला तिल डाल के आप स्नान करिएगा, जल दीजिएगा। और जल दीजिए के बाद अगर आपके पास में कोई वृक्ष पीपल का हो तो उसमें आप जल और तर्पण और दीपदान अवश्य करिएगा। दीपदान करने के बाद आप परिक्रमा, महिलाओं को विशेष तौर से 11, 21, 51 जितना भी संभव हो सके परिक्रमा भी करिएगा। और उसके बाद दीपदान करने के बाद आप घर में आकर के आपको जो है पितरों के निमित्त अगर आप तर्पण कर सकें, गंगा आदि स्थल पर आप गए हैं तो वहाँ पे पितरों के निमित्त तर्पण करिएगा। इस दिन तर्पण का बहुत अधिक महत्व है। और तर्पण करने के बाद आपको वहाँ पे दान अवश्य करिएगा। दान करने के बाद आप सबसे पहले तो आपको तर्पण करते समय आपको पात्र में जल लेके और दूसरे पात्र में आपको उसमें डालते हुए सबसे पहले आपको ब्रह्मा विष्णु महेश को तर्पण करना है। तो उनका तर्पण हमें ऐसे करके करना है, ऐसे करके 3 बार ओम ब्रह्मा, ओम विष्णु, ओम शिवाय, भोले बाबा, इस तरह से करने के बाद आपको देवताओं के करने के बाद आपको ऋषियों को, सप्त ऋषियों को करना है। तो सप्त ऋषि का तर्पण हरदम इधर नीचे से ऐसे करके गिरा के करते, नीचे साइड से ऐसे जल ऐसे लेंगे, जल यूँ करके करेंगे, उनको करिए आप। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको पितरों के निमित्त करना चाहिए। और पितरों को जिनका आपको नाम स्मरण है उनके नाम से आप तर्पण करिए, और नहीं तो पितृ देवताओं के नाम से आप कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, आपके परिवार में, आपके या कुटुंबियों में, तो आपको उनके लिए गंगा जी में जा कर के आपको उनके निमित्त जो है आपको उनके निमित्त ज़रूर आपको तर्पण सब करना चाहिए। और जिसको कि नारायण बलि कहते हैं उनको आप योग्य विद्वान पंडित के द्वारा वहाँ ही करवा लेना चाहिए। और उसको करने के बाद आपको घर में आके दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। गऊ को आप हरा चारा खिलाइए, क्योंकि दिन बुधवार भी पड़ रहा है और विशेष तिथि है अमावस्या की। और गंगा जी में आपको गुड़ और उसमें गुड़ और अक्षत समर्पित करना चाहिए। तो इसका आपको पुण्य बहुत अधिक मिलेगा। और विशेष तौर से महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर वो मासिक धर्म से हैं तो आपको ना ही गंगा में स्नान करना चाहिए और ना ही घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से नहीं आपको स्नान नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
और इस दिन ये तिथि इसलिए महत्वपूर्ण और हो जाती है, और इसको मौनी अमावस्या इसलिए कहते हैं कि इस दिन भगवान मनु का जन्मोत्सव भी है और उन्होंने ही षष्ठी की रचना की थी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो उस दिन आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, आपको अलौना भोजन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराइए और मंदिर में जाके आप दान पुण्य करिए। और उस दिन अगर ठंडक बहुत है तो आप जो साधु संत हमारे गरीब लोग हैं उनको अग्नि का प्रबंध करके तापने का आप उनके लिए इंतजाम करिए और कंबल आदि आप दान करिए। और इस दिन दान करना चाहिए, और तिल दान करने के साथ साथ आपको तिल खाना भी चाहिए, तिल का सेवन भी करना चाहिए। तो ये सब हमारा आज का वीडियो था, इस पर सब पे आधारित। और उम्मीद है कि आप लोग इसको आप पसंद करेंगे, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, आपको कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।